हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं लेसन प्लान हिंदी का। आज हिंदी के लेसन प्लान का 4th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग आज देखेंगे आज के हमारे इस लेसन प्लान का कौन सा प्रकरण है। तो कविता हम लोग देखते हैं, कविता प्रकरण के बारे में कि किस प्रकार से कविता लिख के हम लेसन प्लान में बच्चों को बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पेज पे जैसे कि यहाँ इंट्रोडक्शन परिचय लिखा हुआ रहता है पूरा डिटेल में कि विद्यालय का नाम क्या है, जो प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका क्या नाम है, फिर विषय, प्रकरण, माध्यम, छात्रों की संख्या, छात्रों की विद्यालयी उम्र, औसत आयु और कितने समय का है ये लेसन प्लान वो, और किस डेट में किया गया है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ नीचे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूर्व ज्ञान से आरंभ करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पढ़ के बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो पूर्व ज्ञान के क में लिखेंगे हम, पॉइंट वाइज लिखना है इसको। क, इससे पहले बच्चे कविता के बारे में क्या जानते हैं। और ख में, इससे पहले बच्चे इस कविता को सुने हैं या नहीं। तो इस पूर्व ज्ञान को जब हम देखते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि मछली को तो बच्चे देख चुके हैं, लेकिन कविता का ज्ञान बच्चों को नहीं है। अब चलिए अब हम यहाँ विशिष्ट ज्ञान देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा। तो विशिष्ट ज्ञान को फिर 3 पार्ट में 3 पॉइंट में बांट के लिखेंगे, जिसमें क में लिखेंगे छात्रों को मछली के बारे में बताना। ख, छात्रों को मछली के जीवन इत्यादि के बारे में बताना है। फिर ग, बच्चे को मछली के कार्य आदि के बारे में बताएंगे। अब चलिए अब उपलब्धि लिख के फिर इसके बारे में लिखेंगे। छात्रों को मछली के बारे में पहचान करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट सामान्य उद्देश्य, इसमें क्या लिखना है, बच्चे इस कविता के माध्यम से कठिन शब्दों जैसे जीवन, डरना, मरना, छनकना इत्यादि शब्दों को जान सकेंगे। फिर क्या है यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री में हम क्या लिखेंगे डैश देके, फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। फिर यहाँ मूल्यांकन, कितने तरह से हम मूल्यांकन करेंगे इस लेसन प्लान को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में। तो पहला है खाली स्थान को भरो, दूसरा सही या गलत का निशान लगाओ, तीसरा पठित पाठ का उत्तर बोल या लिख कर दो, चौथा चित्र बनाओ, पांचवा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज से हमारा मेन जो प्रस्तुतिकरण है किस प्रकार करना वो लिखेंगे। तो देखिए इस पेज में हम यहाँ कॉलम में बांट लेते हैं। यहाँ 6 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहले में लिखना है विषय वस्तु, दूसरे में भाषा बिंदु, तीसरे कॉलम में शिक्षिका क्रियाकलाप, चौथा में छात्र क्रियाकलाप, 5वें कॉलम में हेडिंग देना है श्याम पट्टकार और छठे में देना है शिक्षण अधिगम सामग्री। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है सी और सा, ठीक है। अब चलिए विषय वस्तु वाले कॉलम में हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं वर्ग व्यवस्था। किस प्रकार का वर्ग व्यवस्था होगा, तो इसके भाषा बिंदु में नहीं लिखना है कुछ, शिक्षिका क्रियाकलाप में आएंगे। इसमें लिखना है सर्वप्रथम मैं कक्षा में जाकर सभी बच्चों का अभिवादन करूँगी तथा छात्रों के बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करूँगी। फिर छात्र क्रियाकलाप में क्या लिखना है, सभी बच्चे शिक्षिका का अभिवादन करेंगे तथा वर्ग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। फिर बाकी का दोनों कॉलम खाली रहेगा। फिर नीचे के लाइन में आते हैं हम, तो यहाँ शिक्षिका क्रियाकलाप में ही लिखना है मैं सभी बच्चों के श्रवण यंत्रों की जांच करूँगी। फिर नेक्स्ट छात्र क्रियाकलाप में लिखा जाएगा सभी बच्चे इस क्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे। अब फिर हम नीचे आएंगे तो विषय वस्तु वाले कॉलम में प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। इसके सामने शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखना है मैं सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछूंगी क्या आप लोग कविता पढ़ना जानते हो। कुछ क्षण छात्रों की उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों को बताऊंगी कि आज मैं आप लोगों को कविता पढ़ाऊंगी। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखना है इसी के सामने सभी छात्र मेरे द्वारा बोले गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे या फिर मौन रहेंगे। बाकी के दोनों कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। फिर हम विषय वस्तु वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मछली जल की रानी है। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है भाषा बिंदु,
उसमें लिखना है मछली जल की रानी है। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखना है सर्वप्रथम मैं बच्चों से पूछूंगी मछली को देखे हो, यह कहाँ रहती है। फिर मैं मछली का फ्लैश कार्ड लेकर बच्चों से पूछूंगी यह क्या है। तो छात्र क्रियाकलाप में इधर लिखेंगे सभी छात्र बताने की कोशिश करेंगे या फिर मौन रहेंगे। फिर श्यामपट्ट क्रिया कार्य में कुछ नहीं लिखना है और शिक्षण अधिगम सामग्री में मछली का फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड या फिर चित्र कार्ड इत्यादि दिखाना है। फिर आइए हम भाषा बिंदु में ही नीचे के लाइन में लिखेंगे मछली, पानी, जल, रानी। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखेंगे मैं सभी बच्चों का ध्यान फ्लैश कार्ड ब्रैकेट में मछली दिखाकर बताऊंगी कि यह मछली है जो पानी में रहती है, इसे जल की रानी कहते हैं। उपयुक्त कठिन बातों को समझाने के लिए मैं अपने शारीरिक हाव भाव भी दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैं प्रश्न करूंगी कि इसका जीवन कहाँ होता है। तो छात्र क्रियाकलाप में लिखना है सभी बच्चे मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं बताने की कोशिश करेंगे या फिर इसे गौर से देखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखना है मछली, पानी, जल, रानी, ये सब लिख देना है श्यामपट्ट पर। शिक्षण अधिगम में कुछ नहीं लिखना है। फिर इधर विषय वस्तु वाले कॉलम में हम आएंगे, हेडिंग लिखेंगे जीवन उसका पानी है। फिर भाषा बिंदु में लिखना है जीवन, पानी, कांटे। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप वाले कॉलम में लिखना है मैं छात्रों को कविता से संबंधित चित्र कार्ड को दिखाकर बच्चे को बताने का प्रयास करूंगी कि मछली का जीवन पानी में ही होता है, मछली में कांटे भी होते हैं। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखना है सभी बच्चे चित्र कार्ड को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ग्रहण करेंगे तथा बताने की कोशिश करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जीवन, पानी, कांटे और शिक्षण अधिगम सामग्री में पानी में तैरते हुए मछली का चित्र हम दिखाना है बच्चों को और वही यहाँ पे लिखना है शिक्षण अधिगम सामग्री वाले कॉलम में। फिर देखिए अब नेक्स्ट पेज में क्या है, तो विषय वस्तु वाले कॉलम में हेडिंग लगाना है हाथ लगाओ डर जाएगी। उसके बाद भाषा बिंदु में लिखना है तैरते, मछली, हाथ लगाना, दूर। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में क्या, शिक्षिका या शिक्षक क्रियाकलाप, यहाँ हाइफन देके भी हम इस कॉलम को लिखेंगे क्योंकि ये शिक्षिका की कॉपी है इसलिए शिक्षिका क्रियाकलाप लिखा हुआ है। आप लोग शिक्षक क्रियाकलाप भी लिखिएगा जो बॉयज है वो। तो इस वाले कॉलम में क्या लिखना है फिर मैं बच्चों को बताऊंगी या फिर पूछूंगी कि तुम्हें पता है हाथ लगाने से मछली डर जाती है। कुछ समय तक मैं बच्चों के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी। फिर मैं बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड या चित्र कार्ड की ओर आकर्षित करते हुए बताऊंगी कि तैरते हुए मछली के पास हाथ लगाने से वे डर जाती हैं और दूर भाग जाती है। फिर छात्र क्रियाकलाप में इधर लिखना है बच्चे बताने की कोशिश करेंगे या फिर मौन रहेंगे। कुछ बच्चे संबंधित चित्र कार्ड इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या है, इस पे लिख देना है तैरना, मछली, हाथ लगाना, दूर। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री में डर कर दूर भागते हुए मछली का चित्र कार्ड ये लिखना है। फिर चलिए विषय वस्तु वाले कॉलम में हम इधर लिखेंगे बाहर निकालो मर जाएगी। भाषा बिंदु में लिखना है जल, जिंदा, मर। शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखना है इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है मैं पुनः बच्चों से प्रश्न करूंगी कि यदि मछली को बाहर निकालोगे तो क्या होगा। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे बच्चे सोचेंगे और बताने की कोशिश करेंगे या फिर मौन रहेंगे। फिर नीचे इधर आते हैं शिक्षिका क्रियाकलाप में, तो इसमें लिखेंगे मैं बच्चों को जल से बाहर निकालते हुए चित्र कार्ड दिखाकर सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताऊंगी कि मछली जल से बाहर निकलकर जिंदा नहीं रहती है और यह मर जाती है। इसे समझाने के लिए मैं अपने शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग कर दिखाऊंगी। फिर छात्र क्रियाकलाप में सभी बच्चे मेरे द्वारा चित्र कार्ड को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा समझेंगे एवं बताने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे अपने हाव भाव भी प्रदर्शित कर दिखाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में क्या है,
कि जल, जिंदा, मर और शिक्षण अधिगम सामग्री में लिखना है जल से बाहर निकलता हुआ तथा मरे हुए मछली का चित्रकार्ड इत्यादि। अब चलिए फिर विषय वस्तु वाले कॉलम में लिखना है कढ़ाई में रखो छनक जाएगी, ये हेडिंग लिखेंगे। फिर भाषा बिंदु वाले कॉलम में लिखना है कढ़ाई कौमा छन कौमा आवाज़। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखना है मैं बच्चों से प्रश्न करूंगी कि मछली कैसे बनती है या कैसी आवाज़ करती है। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखना है बच्चे सोचेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, कुछ छात्र मौन रहेंगे। फिर नेक्स्ट इधर शिक्षिका क्रियाकलाप में ही आएंगे और नीचे लिखना है पुनः मैं बच्चों को कढ़ाई में बनते हुए मछली का चित्रकार्ड दिखाते हुए बताऊंगी कि इसे कढ़ाई में बनाते समय छन की आवाज़ करती है। इसे मैं बच्चों को चित्रकार्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे बच्चे मेरे द्वारा चित्रकार्ड या फ्लैश कार्ड को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हाव भाव के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। श्याम पट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखना है कढ़ाई छन आवाज़। शिक्षण अधिगम सामग्री में लिखना है कढ़ाई में बनते हुए मछली का चित्रकार्ड। अब चलिए हम इधर नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में फिर विषय वस्तु में हेडिंग देना है 2 दिन रखो सड़ जाएगी। फिर भाषा बिंदु वाले कॉलम में लिखना है जल कौमा गंध कौमा सड़। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में लिखना है फिर मैं बच्चों को बताऊंगी कि मछली को 2 दिन तक यदि जल से बाहर रखेंगे तो वह सड़ जाएगी। इसके लिए मैं गंध देते हुए मछली का चित्रकार्ड दिखाऊंगी और सभी बच्चे का ध्यान चित्रकार्ड की ओर आकर्षित करते हुए इसे समझाने का प्रयास करूंगी। फिर छात्र क्रियाकलाप में लिखेंगे सभी बच्चे मेरे द्वारा बताए और दिखाए गए चित्रकार्ड को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तथा बताएंगे। कुछ बच्चे अपनी हाव भाव भी दिखाएंगे। श्याम पट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखना है जल कौमा गंध कौमा सर। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री वाले कॉलम में लिखना है महकते या गंध उड़ते हुए मछली का चित्रकार्ड। अब चलिए हम शिक्षिका क्रियाकलाप में हेडिंग लिखेंगे श्रवण प्रशिक्षण और इसके बारे में लिखेंगे मैं अपने मुंह को ढककर कुछ शब्द बोलूँगी और बच्चों से पूछूंगी कि उसने क्या सुना है, जैसे मछली, रानी, जीवन, पानी आदि। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। छात्र क्रियाकलाप इसमें लिखेंगे सभी छात्र मेरे द्वारा सुनाए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बताने या पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर शिक्षिका क्रियाकलाप में वाणी वाचन हेडिंग देंगे और इसके बारे में हम लिखेंगे मैं कुछ वस्तुओं तस्वीरों को टेबल पर रखूंगी और एक एक को दिखाकर छात्रों से पूछूंगी कि यह क्या है। छात्र क्रियाकलाप में लिखना है सभी बच्चे मेरे द्वारा दिखाए गए वस्तु को पहचानेंगे और सफलतापूर्वक बोलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पुनरावृत्ति 2 से 3 लाइन में जो पीछे किया गया है कार्य उसका लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखना है, इस पुनरावृत्ति का हेडिंग लिखेंगे। इसके बारे में लिखना है कि मैं संक्षेप में छात्रों को पुनः परिचर्चा करते हुए मछली के जीवन, घर, गंध, सर आदि के बारे में बताऊंगी और पहचान करवाऊंगी। इसके साथ ही छात्रों को सही सही उत्तर बताने पर वेरी गुड या गुड बोलूँगी तथा बच्चों का पीठ भी थपथपाऊंगी। अब क्या है हमारा नेक्स्ट मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन में 2-3 तरह से करना है जिसमें कि प्रश्न पूछना है बच्चों से। तो क्या है यहाँ पे मूल्यांकन का पहला खाली स्थान को भरो। क मछली खाली स्थान में रहती है, इधर ब्रैकेट में लिखेंगे पानी और घर। तो इसमें अब ख मछली का जीवन डैश होता है, पानी हवा। ग 2 दिन रखने से मछली डैश जाती है, ब्रैकेट में इधर लिखना है सर सर कॉमा और। घ कढ़ाई में मछली डैश होती है, ब्रैकेट में छनक कॉमा गमक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अंग में
मछली को हाथ लगाने से डैश जाती है। इधर ब्रैकेट में लिखेंगे डर कॉमा मर। च, मछली को बाहर निकालने से डैश होती है। ब्रैकेट में मर कॉमा उर। छ, मछली डैश की रानी है। इधर ब्रैकेट में लिखना है जल कॉमा घर। अब दूसरा मूल्यांकन क्या है, सही या गलत का निशान लगाओ। तो इसमें 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला, मछली पेड़ पर रहती है, सही है कि गलत। दूसरा, मछली जल का राजा है। तीसरा, मछली जल की रानी है। चौथा, इसका जीवन धूप है। पांचवा, मछली का जीवन पानी में होता है। छठा, हाथ लगाने पर मछली उड़ जाती है। सातवां, मछली हाथ लगाने पर डर जाती है। आठवां, पानी के बाहर निकालने पर मर जाती है। नौवां, मछली का जीवन पानी में होता है। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, मछली कहाँ रहती है। ख, मछली कहाँ की रानी है। ग, इसका जीवन कहाँ होता है। घ, यह कब डर जाती है। अंग, मछली कब मर जाती है। च, यह कब सड़ जाती है। छ, कहाँ रखने पर मछली छनकती है। ज, यह कैसे सड़ जाती है। और फिर नेक्स्ट में क्या है, चित्र बनाओ। इसमें भी 2 तरह का चित्र बनाने को बोलना है, जिसमें पहला है मछली का चित्र बनाओ और दूसरा है पानी का चित्र बनाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रंग भरो। तो उसमें एक मछली बना के देना है, पानी में तैरते हुए मछली, और वो बच्चे को रंग भरने के लिए, देखिए यहाँ जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें बच्चों को चित्र भरने के लिए होमवर्क, गृह कार्य भी हम देंगे। तो इस प्रकार ये लेसन प्लान का 4th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब जल्दी ही इसका 5th भी दिखा देंगे। इसके बाद 1-2 और हिंदी का लेसन प्लान होगा, फिर हम किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान करेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो भी होगा। अगर आपको यहाँ पे देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, पूरा अक्षर क्लियर से नहीं दिख रहा हो साफ साफ, तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा। उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग लिखने के लिए, लेसन प्लान लिखने के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तब तक बने रहिए। इसका जल्दी से 2-3 वीडियो और अपलोड होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।